जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रतापगढ़, और आज का वाकया जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो प्रतापगढ़ का ही है, और वाकया शादी का है। प्रतापगढ़ में एक शादी हुई। विचित्र बात है कि बाराती आए और मैरिज हॉल तक पहुंचे गाते बजाते हुए। डीजे बज रहा था, बाराती नाच रहे थे विभिन्न सारी फिल्मी धुनों पर। बड़ा खुशी का माहौल था, होना भी चाहिए। हिंदुओं में शादी एक संस्कार है, और ये समझने की बात है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। घर में चाहे वर का पक्ष हो वधू का पक्ष हो, बड़ा खुशनुमा माहौल रहता है। वहां भी ऐसे ही था, गाते बजाते हुए डीजे की तरफ बड़े जोर जोर से साउंड बॉक्स बज रहे थे, और डीजे के आगे वर पक्ष के लोग जो जवान थे या बूढ़े थे, सब अपनी अपनी धुन में मस्त थे। गाना जो बज रहा था डीजे पर, उसके धुन में थिरक रहे थे, मस्त थे, नाच रहे थे पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ। बारात मैरिज हॉल तक पहुंची और वधू पक्ष के लोगों ने उनको फूल माला पहना करके उनका स्वागत किया। फिर वो लोग सब जलपान की तरफ बढ़े। अच्छा जलपान था, पूरी व्यवस्था अच्छी थी। कोई डोसा खा रहा है, तो कोई चाउमीन, तो कोई कुछ और, कोई कुछ और। विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगे हुए थे। कुल मिलाकर माहौल इतना अच्छा था कि जिसका शब्दों में बयान कर पाना संभव नहीं है। इधर घराती और बाराती दोनों की तरफ से जलपान में लोग मस्त थे, और उधर जो द्वारे का चार बोलते हैं, पंडित जी ने वो कार्यक्रम चालू कर दिया था। वो हो रहा था कार्यक्रम अपने नियमित गति से आगे बढ़ रहा था और चल रहा था। और उसी कड़ी में फिर जयमाल का कार्यक्रम आया। इधर जयमाल के कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी, और उधर घराती और बाराती दोनों तरफ के लोग खाने की तरफ भी बढ़ रहे थे। खाने के विभिन्न स्टॉल बहुत अच्छे तरीके से सजे थे, और व्यंजनों की क्या तारीफ की जाए, सब कुछ बड़े व्यवस्थित ढंग से सजाया गया था। जयमाल में जब दूल्हा बैठ गया और दुल्हन आई, जब दुल्हन आई तो दूल्हे ने एक डिमांड रख दी। और डिमांड क्या थी? डिमांड ये थी, हंसी की भी बात है, ये कहानी सच में झकझोर देती है। दूल्हे की डिमांड क्या थी? दूल्हे की डिमांड थी कि लड़की, मतलब जो उसकी होने वाली दुल्हन, वो काला चश्मा लगा ले। हो सकता है भैया उसने गाना याद कर रखा हो कि गोरे गोरे मुखड़े पर काला काला चश्मा।
उसकी इच्छा, और उसने जो है वो डिमांड कर दी, वो उसने डिमांड कर दी है, तो है ना। तो वो हुआ क्या, और दुल्हन तो जब उसने दूल्हे के पक्ष की तरफ से जब डिमांड दूल्हे ने कर दिया तो हुआ क्या, पहले तो लड़की सच्चाई अचाई है, और फिर जो है लड़की ने आनाकानी की चश्मा लगाने के लिए, जो है काला चश्मा लगाने के लिए। तो उसका भी तर्क था, उसने अपने सहेलियों से सलाह ली होगी और वधू पक्ष के लोगों से सलाह ली होगी, तो उसने क्या किया कि चश्मा लगाने से मना कर दिया। ये बात भी हंसी का भी है और कई बिंदुओं की ये बात है, और मैं वीडियो ये बना रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। लड़की ने काला चश्मा लगाने से मना कर दिया। तो अब क्या है कि उसकी सहेलियों ने, लड़की की सहेलियों ने लड़की को बताया क्या, बोला चश्मा लगाएगी तो ये जो कैमरे की लाइट आएगी चश्मे पर वो रिफ्लेक्ट करेगी और तस्वीर अच्छी नहीं आएगी। हो सकता है, मैं तो इन सारी पहलुओं का मैं कोई तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हूँ, उसकी बात सही भी हो सकती है। हमारे दर्शक और मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो इस बात का निर्णय ले, और इस बात के लिए हम आपको कमेंट में स्थान छोड़ते हैं कि आप कहें। लेकिन मैं घटना पर आगे बढ़ता हूँ कि लड़की वालों ने, पहले लड़की ने मना किया, उसकी सहेलियों ने मना किया, और फिर वधू पक्ष के लोगों ने भी, उनके और भी जो रिश्तेदार थे, उन्होंने बिना जाने बूझे भी कहा कि भाई लड़की मना कर रही है तो काला चश्मा नहीं लगाएगी। लड़के का हट था, और जहां से ये हमारे पास एक कहानी आई है वो भी अच्छे तरीके से बता रहे थे, भाई लड़के का भी इच्छा है, उसकी शादी थी, उसके मन में भाव रहा होगा कि मेरी शादी होगी, मेरी दुल्हन आएगी, सजेगी, जयमाल होगा, तो कैसे होगा, मेरी होने वाली दुल्हन काला चश्मा लगाएगी। हो सकता है उसको वो गाना याद रहा हो कि गोरे गोरे मुखड़े पर काला काला चश्मा, लेकिन भाई लड़की तैयार नहीं थी। तो अच्छा, ये बात फिर जो है ना, वर पक्ष के लोगों ने भी उनको जो है समझाने की कोशिश की, इसमें क्या बात है भाई, नहीं लगा रही है। लेकिन कुछ लोग जानते हो, किसी भी कार्यक्रम में अड़ंगा लगाने वाले भी होते हैं, जैसे दूल्हे का भाई, दूल्हे के फूफा, दूल्हे के जीजा, उन लोगों ने कहा नहीं नहीं भाई, लड़का बोल रहा है तो फिर लगा ले लड़की, क्या हो जाएगा। जब बात आगे बढ़ी तो बात वहां तक पहुंची जहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हुआ क्या कि वधू पक्ष के लोगों ने दूल्हे को अमरूद के पेड़ में रस्सी से बांध दिया। यह सबसे खराब बात हुई। अच्छा, और उस समय खा भी रहे थे घराती बराती के लोग, कुछ लोग तो भाग गए, और कुछ लोग जो उनके बचे हुए थे वर पक्ष के लोग, वो जो है उन्होंने पुलिस को फोन किया। पुलिस लगभग 20 मिनट में आई और आकर के किसी तरीके से मान मनौवल करके दूल्हे को, जो दूल्हा उनका अमरूद के पेड़ में बंधा हुआ था, उसको छुड़ाया और समझाया, तब भी दोनों लोग नहीं माने। लड़के वाले भी तैयार नहीं थे कि लड़की मतलब काला चश्मा ना पहने।
लड़के वाले कहते थे मैं कैसे शादी करूंगा, यदि लड़की पहन ले ही काला चश्मा तो क्या हो जाएगा, उसका कुछ घट जाएगा। और इस अंतर्द्वंद में पुलिस की बात वहां मौके पर किसी ने सुना नहीं। थाना अध्यक्ष ने क्या किया, दोनों पक्ष के लोगों को थाने में ले गए और रिपोर्ट लिखी जाने तक और ये समाचार मीडिया में और सोशल मीडिया में आने तक वो लोग किसी नतीजे में पहुंचे नहीं थे। हालांकि जब थानाध्यक्ष से पूछा गया कि आप बताइए ना, किसी ने कोई तहरीर कोई रिपोर्ट लिखाई है, रिपोर्ट भी किसी ने नहीं लिखाई। लेकिन न लड़के वाले झुकने के लिए तैयार थे न लड़की वाले। मेरा लक्ष्य क्या है, ये वीडियो बनाने का मेरा लक्ष्य क्या है? देखिए क्या हो जाता, जीवन में अहंकार का कोई मतलब नहीं है। नदी के दो किनारे मिलते हैं क्या? नहीं। हम रिजिड हो जाएंगे तो कोई रास्ता निकलेगा क्या? हम किसी हल के तरफ बढ़ सकते? ये मैं अपने दर्शकों के ऊपर छोड़ता कि वो क्या इस पर राय हमें देते हैं। लेकिन आप समझिए मेरे तरफ से जो मेरी राय है, यदि लड़की चश्मा लगा भी लेती तो उसका कुछ बिगड़ता क्या, और यदि लड़की नहीं लगा रही थी चश्मा तो लड़के वाले को हट करने की जरूरत थी क्या? लेकिन मेरी अपील है कि दर्शक बताएं, मेरे जो सम्मानित दर्शक हैं वो बताएं, हमारे सब्सक्राइबर बताएं कि इस समस्या का हल क्या होना चाहिए था। ये सच्ची घटना है प्रतापगढ़ जिले की। इससे पहले कि मैं अपनी वाणी को विराम दूं, देखिए ये हमने चैनल चलाया है, मैं चाहता कि आप लोग हमारा समर्थन करें, हमारे चैनल को देखें, लाइक करें। कोई प्रतिक्रिया है आपकी तो वो हमें कोई सुझाव आप भेजें, हम उस पर अमल करेंगे। शेयर करें और सब्सक्राइब करें, हमें आगे बढ़ाएं, ये मेरी प्रार्थना है। तभी हमारा आत्मविश्वास जगेगा, मैं प्रोत्साहित होऊंगा इन्हीं सब बातों के साथ। लेकिन इस वीडियो पर हमें कमेंट जरूर दें, ये प्रतापगढ़ की सच्ची घटना है और कमेंट के लिए हम आपका इंतजार करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।